नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार NKGS सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के कुछ आंदोलनों के बारे में। इनने क्या क्या आंदोलन किए, क्या क्या इनकी शिक्षाएं थी। आइए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था एवं माताजी का नाम पुतलीबाई था। 1883 में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है। अब इनके 4 बेटे भी थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। क्या? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। एक बार और बोलेंगे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को इनके 5वें बेटे की तरह, मतलब ये उनको अपना 5वां बेटा मानते थे। उनको उनसे ज्यादा लगाव था इनको। चलिए, अब क्या होता है, शादी के फिर कुछ दिनों बाद ये वहाँ पर लंदन पर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लंदन चले जाते हैं और वहीं से ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। कब जाते हैं? 1893 में। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और यहीं पर ये सन 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फिनिक्स फॉर्म की। याद रखिए, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था। कौन सा? प्रथम आंदोलन था। अब क्या होता है, यहीं पर इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है और ये इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनसे कहते हैं कि आप जब तक किसी महान व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ लेते तब तक आपको कुछ अच्छी सीख नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या करते हैं, इनकी बात मानकर 2 लोगों की किताबें पढ़ते हैं। किस किस की? एक रस्किन की पढ़ते हैं और दूसरी लियो टॉल्स्टॉय की पढ़ते हैं। रस्किन से इन्हें प्रेरणा मिलती है भूख हड़ताल की, कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज होती है। और लियो टॉल्स्टॉय से मिलती है इन्हें आंदोलन की प्रेरणा, कि आप अहिंसक आंदोलन कीजिए, ज़्यादा मारकाट नहीं कीजिए, सरकार आपको मतलब लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब महात्मा गांधी भारत आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ पर आए? भारत आते हैं। इसीलिए इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। अब यहीं पर ये 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। कब? और साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। इसके लिए इन्हें पैसे किसने दिए थे? मतलब एग्जाम में कभी ये पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने जो आश्रम की स्थापना की थी उसके लिए पैसे किसने दिए थे? तो उसके लिए पैसे दिए थे अंबालाल साराभाई ने। किसने दिए थे? अंबालाल साराभाई ने पैसे दिए थे। अब यहीं ये सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और इसी अधिवेशन में इन्हें कुछ बिहारियों ने देख लिया और बिहारी इनसे अपने यहाँ आने के लिए कहते हैं। तभी महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि हमारे गुरु ने कहा है कि हमें कम से कम 1 साल तक भारत में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते हैं। तब क्या होता है, महात्मा गांधी फिर जाते हैं बिहार। कब? 1917 में। और वहीं पर एक चंपारण में, कहाँ पर? चंपारण में 3 कठिया पद्धति को खत्म कर देते। ये 3 कठिया पद्धति क्या है? ये क्या है, जिसके पास 20 कट्ठा जमीन थी उसे 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अब नील की खेती से नुकसान क्या होता था कि जहां पर एक बार नील की खेती कर दो तो वो जमीन बंजर हो जाती थी, इसलिए किसानों की हर साल 3 कट्ठा जमीन बेकार हो जाती थी। तो यहीं पर ये आंदोलन कर देते हैं और ये सफल हो जाता है। तब महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहीं फिर 1918 में, कब? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कर देते हैं। फिर यहीं 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कर देते हैं
और इसी आंदोलन में, मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अब आप बताइए कि महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? चलिए बताइए जल्दी। तो महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। अब क्या होता है, अब महात्मा गांधी सन 1919 में, कब? 1919 में एक भयंकर यानी कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर देते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। इसे बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता था। अब क्या होता है, इसी बीच 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल सन 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और इसी की जांच के लिए एक हंट की स्थापना हुई। किसकी? हंटर आयोग आया। और अब क्या हुआ, सन 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम ये आंदोलन करेंगे तो हमको 1-1.5 साल बाद आज़ादी मिल जाएगी। तो लोगों को लगा कि 21-22 में तो आज़ादी मिल ही जाएगी। तो सभी लोग असहयोग आंदोलन में इनका साथ देने लगे। सभी लोग, वो महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी के नाखून मत काटो, बाल मत काटो, उनके जूते पॉलिश मत करो, उनके कपड़े साफ मत करो, ये सब कहा। उनके कपड़े मत पहनो, अपने सूत्री वस्त्र पहनो। अब क्या हुआ, सभी लोग असहयोग आंदोलन करने लगे। तब गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे कि भारत माता की जय, अंग्रेजों भागो, भारत माता की जय। तब क्या किया कि कुछ 20-22 पुलिस वालों ने उन पे आंदोलनकारियों पे लाठी चला दी। तो लाठी चलाई तो भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वालों को ही चपेट दिया। तो पुलिस वाले भागकर लॉकअप में चले गए और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। और भीड़ से बोले, लो अब मारो मारो। कैसे मारोगे? तब भीड़ ने क्या किया, एक बाहर से ताला मार दिया। तब अंग्रेज देख के हंसने लगे, बोले भारत वाले हम पहले से ही लॉक हैं, फिर तुम बाहर से ताला क्यों लगा रहे हो? तब 1-2 आदमियों ने क्या किया, बाहर से मट्टी का तेल डाल दिया पूरे थाने पे। तब अंग्रेज समझे अब तो इन्होंने बाहर से भी बंद कर दिया, हम भागेंगे कैसे? और किसी ने आके आग लगा दी। 1905 फरवरी का 5 फरवरी 1922 को 22 आदमियों को जिंदा जला दिया। कहां पर? चौरी चौरा में जला दिया। अब महात्मा गांधी तो हिंसा के खिलाफ थे, क्योंकि टॉल्स्टॉय ने कहा था कि जब आपका आंदोलन हिंसाकारी होगा तब तक वह सफल नहीं होगा। तब महात्मा गांधी ने कहा कि हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि क्यों वापस ले रहे हो? बोले नहीं, आप लोगों ने गलत किया। बोले क्या गलत किया? हम लोगों को मार रहा था, आप एक मौसा जी थे क्या? तो हम उन्हें नहीं मारते। बोले नहीं, हम आंदोलन वापस लेते हैं। और एक ही हफ्ते बाद ले लिया। अब क्या हुआ, अब वो 22 आदमियों को जला दिया। अब पुलिस ढूंढ रही थी। अब पुलिस ने अभी महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि पुलिस को पता था, अंग्रेज जानते थे कि अगर हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो पूरी टीम, मतलब पूरे भारत वाले हम सबको जला देंगे, हमें अभी आज़ादी देनी पड़ेगी। क्योंकि भीड़ को जलाने गए थे, तब तो एक थाने को जला दिया, ये तो मेन लीडर थे। पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। अब जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब जो जनता कल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी वो महात्मा गांधी के खिलाफ होगी कि ये बुढ़े ने आंदोलन वापस ले लिया, पता नहीं क्या चाहता है, क्यों वापस ले लिया। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया कि अब तो जो भीड़ है ना, जो इसी को गले आ रही है। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया, उठा लिया और 6 साल की सजा सुना दी। अब महात्मा गांधी जेल गए। अब वहाँ पर महात्मा गांधी दिमाग लगाया, तो इन्होंने क्या किया, एक खाना नहीं खाते थे, 2-4 दिन ऐसे ही पानी आने नहीं पीते थे। अंग्रेज उठाते थे तो ढड़क जाते थे वहीं के वहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि बीमार हो गया है, इसको बाहर कर। बोले अगर ये यहीं मर जाएगा तो सभी भारत वाले समझेंगे कि गांधी को मार दिया और हम सबको अभी आज़ादी देनी पड़ेगी, अभी हम सबको जला देगा। तो कुछ अंग्रेजों ने क्या किया, 2 लोगों ने ऐसे टांग के महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया। महात्मा गांधी ने देखा कि चले गए और महात्मा गांधी उठकर भाग गए। और तुरंत महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कहाँ पर? बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी हम आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अभी आंदोलन करेंगे तो कांड हो जाएगा, सभी लोग सोचेंगे कि बुढ़ा बीमार नहीं था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया,
उस समय एक बीमारी फैली थी, प्लेग, जिसे काली मौत कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने रुई लेकर 6 साल तक प्लेग बीमारी से पीड़ित लोगों के घाव साफ किए थे। कब तक? 6 साल तक। तो 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया? नमक यात्रा शुरू की। कब की? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कब? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 दांडी मार्च यात्रा। इसमें लगभग महात्मा गांधी के साथ 78 लोग शामिल थे। कितने? 78 लोग। 78 लोगों ने यात्रा शुरू की थी और दांडी नामक स्थान तक पहुंचते पहुंचते ये 78 लोगों की संख्या लगभग 20,000 लोगों में बदल गई। और महात्मा गांधी ने वहां नमक बनाकर कहा कि अंग्रेजों, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। अब महात्मा गांधी ने जब देखा कि 78 लोगों की संख्या 20,000 में बदल गई, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि इन्हें बाहर वापस क्यों जाने देते हैं, हम इनसे एक और आंदोलन शुरू कर देते हैं। और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को ही, 6 अप्रैल 1930 को एक और आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन क्या था कि भारतीयों को जो करना है वो सब करते थे, अगर अंग्रेज उन्हें रोकने के लिए आते थे तो ये बड़े ही विनम्र होकर उन्हें मना करते थे। कैसे? जैसे अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग नमक नहीं बना सकते, नमक पर टैक्स है, तो अंग्रेज जब आते थे उन्हें रोकने के लिए भारतीयों को, तो 10-15 हज़ार भारतीय आ जाते थे, कहते कि देखिए अंग्रेज चाचा, हम नमक जरूर बनाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अब कितनों को मारेंगे? हम लोगों की संख्या 20,000 है। अंग्रेजों ने कहा आप स्कूल नहीं खोल सकते, भारतीयों ने स्कूल खोल दिया। मतलब अंग्रेज जब भी उन्हें रोकने के लिए जाते थे तो 10-15 हज़ार लोग आ जाते थे और विनती के साथ कहते थे, तो अंग्रेज परेशान हो गए। अब यहीं पर दूसरी तरफ लंदन में, लंदन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड। कौन था? मैकडोनाल्ड था। इसने क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कब? 1930 में। और इसने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि महात्मा गांधी आपको आना है। तो यहाँ पर भारत का वायसराय उस समय इरविन था, तो इरविन ने महात्मा गांधी से कहा कि महात्मा गांधी चले जाइए, मैकडोनाल्ड बुला रहे हैं आपको, बढ़िया नाश्ता पानी की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए सब है। तब महात्मा गांधी यहाँ वो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा देखिए इरविन चाचा, हम लंदन नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो इरविन बोला ठीक है मत जाओ। अब यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने तो अच्छी व्यवस्था बनाई थी कि कांग्रेस का नेता आ रहा है, और महात्मा गांधी उस समय भारत में जो भी कहते थे वो हो जाता था, ये बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे। और महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं गए। अब मैकडोनाल्ड की तो बहुत बेइज्जती हो गई। तो मैकडोनाल्ड ने इरविन को फ़ोन लगाया और कहा कि क्यों इरविन, महात्मा गांधी क्यों नहीं आए, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। झाड़ा उसको इरविन को। तो इरविन ने कहा कि सर मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार महात्मा गांधी को जरूर भेज देंगे। और फिर मैकडोनाल्ड ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया। और इसी समय भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जानी थी। इसी समय महात्मा गांधी से इरविन गया और इरविन ने फिर कहा महात्मा गांधी से कि आप वहाँ पर चले जाइए, आपकी जो जो शर्तें हैं वो लाइए, हम मान लेंगे। तो महात्मा गांधी ने ठीक है कहा, उसको शर्तें दे दी और उसमें लिखा कि आप जितने भी कैदी हैं उन सभी को रिहा करेंगे। तो इरविन ने कहा ठीक है, जितने भी हमारे पास राजनीतिक कैदी हैं उनको हम रिहा कर देंगे। तब महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, और महात्मा गांधी यहाँ पर चले गए। और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई, क्योंकि इरविन ने कहा था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम उनको रिहा करेंगे, जबकि भगत सिंह पर तो बम फेंकने का आरोप था। राजनीतिक कैदी वे होते हैं जो अनशन कर रहे हो, मतलब आंदोलन कर रहे हो, उनको अंदर कर दिया हो। एक पर तो बम फेंकने का चार्ज था। और इसी समय 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। अब क्या हुआ? अब यहाँ से महात्मा गांधी गए, यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि दलितों के लिए अलग से क्षेत्र ले लीजिए। तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया और वो चले आए। अब इसी बीच 1932 में, कब? 1932 में महात्मा गांधी
और अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी और कौन, अंबेडकर साहब के बीच एक समझौता हुआ, कौन सा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप दलितों के लिए अलग से क्षेत्र मत मांगिए, उनके लिए आप आरक्षण मांग लीजिए। इस चीज पर राजी हो गए और महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। तभी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, कब हुआ था ये, 1932 को। इसी समय मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी थी कि दलितों के लिए अलग से राज्य दिया जाएगा। तब महात्मा गांधी ने क्या किया, एक और आंदोलन कर दिया 1940 में। कब, 1940 में। कौन सा आंदोलन किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत आंदोलन। मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि हम अकेले अब आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी अंग्रेज जो थे इन पर दृष्टि बना रखे थे, इनको मारने की व्यवस्था बना रहे थे। तब महात्मा गांधी ने कहा कि सभी लोग साथ आएंगे और सभी लोग आंदोलन करेंगे। तो सभी लोग इनके साथ आंदोलन करने लगे। और इसी बीच 1942 को, कब, 1942 को एक और आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी रो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों कैसे लगा आज का आपको पूरा ये वीडियो? चलिए एक बार फिर से पूरे जितना अभी तक महात्मा गांधी ने किया पूरा रिवाइज करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर में। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। 1883 में इनकी शादी हो जाती है। उस शादी के कुछ दिनों बाद ये लंदन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं अब्दुल्ला नाम व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। वहीं पर इन्होंने 1940 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक, अब वहीं इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। उनके कहने पर इन्होंने 2 लोगों की किताब पढ़ी। किस किस की, रस्किन की और उनकी, रस्किन की और लियो टॉल्स्टॉय की। रस्किन से इन्हें किसकी प्रेरणा मिली, भूख हड़ताल की। लियो टॉल्स्टॉय से किसकी मिली, अहिंसक आंदोलन की। अब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं। 1915 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम को बनाने के लिए पैसे किसने दिए थे, अंबालाल साराभाई ने। अब क्या हुआ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। यहीं पर इन्हें बिहारी देख लेते हैं, वो इन्हें आमंत्रित करते हैं, लेकिन 1 साल के लिए मना कर देते हैं। 1917 में बिहार जाते हैं और चंपारण आंदोलन करके 3 कटिया पद्धति को समाप्त करते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कर देते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध कर देते हैं। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद चोरा चोरी घटना हो जाती है। 1922 को महात्मा गांधी अपना कौन सा असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। तो महात्मा गांधी जेल से छूटने के बाद 1924 में उसके कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, 6 साल तक समाज की सेवा करते हैं। और 1930 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी नमक यात्रा शुरू करते हैं। कब से कब तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कितने लोगों के साथ मिलकर, 78 लोगों के साथ मिलकर। अब क्या होता है, 1931 में महात्मा गांधी कहाँ पर, वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग से क्षेत्र की मांग की थी, तो महात्मा गांधी मना कर देते हैं और भारत वापस आ जाते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग क्षेत्र की घोषणा हो जाती है, तो महात्मा गांधी यहाँ पर आंदोलन कर देते हैं। और 1932 में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट समझौता हो जाता है। 1932 के बाद 1940 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। और इसी के बाद 1942 में महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। और इसी समय बाद में कैबिनेट मिशन आता है, जिसको महात्मा गांधी वापस लौटा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना।